हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4H के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द रैशनल नंबर्स गिवन बिलो इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। देखिए, कोई भी रैशनल नंबर है, जब हमें उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज आपके पास नंबर है 1.45, तो ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो रहा है। एक होता है रिपीटिंग, जैसे 1.3333 जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो कोई भी रैशनल नंबर है, जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल बनेगा। अब इसने बोला है कि हमें डिवाइड करके नहीं देखना कि वो टर्मिनेटिंग है, हमें सिर्फ ये बताना है, विदाउट डिवीजन हमें बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, मीन्स इसका कोई एंड पॉइंट है। अगर हम 11 को 16 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो टर्मिनेटिंग होगी। तो डिवाइड तो हमने नहीं करना, तो इसका क्या मेथड रहेगा? देखिए, जो भी आपको रैशनल नंबर गिवन है, आपका जो डिनोमिनेटर होता है उसके आपने करने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स करके अगर फैक्टर्स आपके 2 और 5 इन दोनों में ही हैं, 2 और 5 में, तो वो रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। अगर उसके फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5 कोई और फैक्टर आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो वो कौन सा बनेगा? रिपीटिंग डेसिमल। अब हमें बेसिकली जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स करने होंगे, तो 16 के फैक्टर्स करेंगे, 2 8 द 4 द 1 द। तो 16 के जो फैक्टर्स आए हैं दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 4। इसमें 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं आया। तो जैसे मैंने बताया, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 या 5 में है तो वो क्या होगा? आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। अगर आप 11 को 16 से डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो टर्मिनेट होगी, कहीं ना कहीं जाकर वो ख़त्म होगी। सेकेंड बात है, आपका डिनोमिनेटर क्या है? 20। अगर आप फैक्टर्स करेंगे 20 के तो वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये 2 है और 5 है, सो देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमें सिर्फ यही शो करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स 2 और 5 ही हैं, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5। देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 80। 80 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये बन गए आपके 80 के फैक्टर, जो कि 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 हैं। तो 2 और 5 के अलावा इसका और कोई भी फैक्टर नहीं है, देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमें डिवाइड करके नहीं देखना, सिर्फ डिनोमिनेटर से ही हमें पता करना है, ये फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो फैक्टर्स क्या आएंगे 200 के? यस, तो ये आगे आपके 200 के फैक्टर्स, देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 320। 320 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फोर्टी, 20, 10, 5 and this is 1. So this is power 6 into 5। तो 2 और 5 ही फैक्टर्स हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है आपका। नेक्स्ट हमारे पास है 500। 500 के फैक्टर्स हमारे पास होंगे
5 इंटू 10 50 के इंटू ये 500 के फैक्टर्स है। अगर आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हैं तो आप जो नॉर्मल मेथड होता है 500 इस तरह फैक्टर्स इसके निकाल के कर सकते हैं। 5 तो ये 500 के फैक्टर्स, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट इज 1250, इसके फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। 5 10 50 10 5, तो इसके फैक्टर्स आ गए 5⁴ इंटू, जो कि हमें बताता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बाय एक्चुअल डिवीजन, मतलब अब हमने डिवाइड करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमने डिवाइड करके प्रूव करना है कि जो हमें रैशनल नंबर्स गिवन है, जब इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। फर्स्ट है 11/8, इसका मतलब आपने 11 को 8 से डिवाइड करना है। 8 1 8, दिस इज 3, अब जाता नहीं तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 0। 3 24, तो 6, 0 7 3 6 4, then 0 8 5 40। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आई 1.375, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये यहीं पे आके वैल्यू रुक गई है, ये आगे कंटिन्यू नहीं हुई, तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड है 23 को आपने 16 से डिवाइड करना है। तो देखिए आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे साइड में टेबल लगा दिया है। 1 से लेके 100 तक टेबल्स कैसे लिखे जाते हैं, तो इसका अगर अभी तक आपने वीडियो को चेक नहीं किया है, वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। विद इन सेकेंड्स आप किसी भी नंबर का टेबल जो है वो उस मेथड से लिख सकते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको टेबल्स लिखने में कभी भी कोई फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। तो अब 23 को आपने 16 से डिवाइड करना है, पहले तो 1 पे ही चला जाएगा, 16, ये आ गया 7। अब जाता नहीं है तो हम डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल की हमें मिल गई एक 0, तो 16 4 64, ये आ गया 6, यहाँ पे अब हम लगाएंगे 0, देन 3 पे जाएगा 48, ये आपके पास आ गया 12, फिर से एक 0 लग जाएगी, देन 7 पे जाएगा 112, दिस 8, फिर से एक 0 और चला गया 5 पे, दिस इज 80। तो आपके पास इसको डिवाइड करके वैल्यू आई 1.4375, विच इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो टेबल है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो मैं बार बार आपको रिकमेंड करूंगी कि जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाई है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। टेबल लिखने का सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको वहाँ पे बताया है। नेक्स्ट अब आपने डिवाइड करना है 76 को इससे 125 से। देखिए 76 छोटा नंबर है, 125 बड़ा नंबर है, तो नहीं जाता, तो सबसे पहले ही हम डेसिमल का यूज़ करेंगे ताकि हमें यहाँ पे एक 0 मिल जाए। तो डेसिमल से पहले आप एक 0 लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगानी तब भी ठीक है। तो अब ये चला जाएगा, ये देखिए 6 पे हमें वैल्यू मिल गई 750, तो 10, यहाँ पे अब हम लगाएंगे एक 0। अगेन जो 100 है वो 125 से छोटा है, तो हमें एक 0 और लगाने के लिए हमें पहले यहाँ पे 0 लगानी होगी, फिर यहाँ पे लगानी होगी। एक तो ऑलरेडी हम लगा चुके थे, फिर भी हमारा नंबर छोटा था, तो एक और 0 लगाने के लिए हमें ऊपर 0 लगानी होगी और यहाँ पे 0 लगानी होगी। जनरली स्टूडेंट्स जो हैं ये गलती करते हैं, तो ये 8 पे चला जाएगा। तो वैल्यू आ गई है 0.608 और इसको आप 0.608 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हम बढ़ते हैं 4th पे। 103 को आपने 40 से डिवाइड करना है, सो 103 सबसे पहले ये जाएगा 2 पे, 80 वैल्यू। तो टेबल लिखने का हमें यही होता है कि फटाफट हम यहाँ पे डिवीजन जो है वो परफॉर्म कर लेते।
अब हम लगाएंगे सबसे पहले डेसिमल में 0 मिल गई, देन ये 5 पे चला गया 100, ये आगे वैल्यू 30, एक 0 लगा लेंगे, तो अब ये जाएगा 7 पे, दैट इज़ 280। तो अब हमें मिल गया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके इसको 20, एक और 0 लगाएंगे, तो अब ये चला जाएगा 5 पे, दैट इज़ 200। तो 103 को 40 से डिवाइड करके हमें वैल्यू मिल गई 2.575। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 17 डिवाइड बाय 80। 17 छोटा नंबर है, 80 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे हमें 0 लाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल लेना होगा, और यहाँ पे मैं डेसिमल की लगा दूंगी 0। तो अब ये चला जाएगा 2 पे, दैट इज़ 160। हमें 10 मिल गया, एक हम 0 लगा देंगे, फिर ये जाएगा 1 पे, 80 को सब्ट्रैक्ट करके हमें मिला 20, देन एक 0, देन ये जाएगा फिर से अगेन 2 पे, दैट इज़ 160, ये आगे वैल्यू आपकी 40, देन अगेन 10, अब ये चला जाएगा 5 पे इस, तो वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.125। सिक्स्थ पार्ट है 2 को डिवाइड करना है विद 25। तो देखिए 2 छोटा नंबर है, 25 बड़ा है, ये नहीं जाता, तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 0। अब अगेन 20 छोटा नंबर है, 25 बड़ा नंबर है, तो एक और 0 के लिए हमें यहाँ पे लगानी होगी। अब हमें वैल्यू मिल गई, तो 25 × 8, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आई 0.08, या जिसको 0.08 भी मैं लिख सकती हूँ। डेसिमल के आगे जो 0 होती है वो आप लगाएं चाहे ना लगाएं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन डेसिमल के बाद वाली 0 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है 1 डिवाइड बाय 125। देखिए 1 छोटा है, 125 बड़ा है, नहीं जाता, तो हम डेसिमल लगाएंगे, हमें यहाँ पे डेसिमल की मिल गई 0। अगेन 10 छोटा है, 125 बड़ा है, तो एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, उसकी हमें 0 मिल गई। अब 100 फिर से छोटा है 125 से, हमें एक और 0 चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, अब वैल्यू आ गई 1000। तो 125 × 8 क्या होता है 1000, 8, ओके, तो वैल्यू आ गई 0.008 with a terminating decimal. And the last part is 309 divide by 1250। 309 छोटा नंबर है, ये नीड डेसिमल, और हमें यहाँ पे 0 मिल गई। अब ये चला जाएगा 2 पे, दैट इज 250, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 9, 5, एक 0 लगाएंगे, तो अब ये जाएगा 4 पे, 5, 0, 0, हमें मिल गया यहाँ से 900, हम लगाएंगे एक 0, देन ये जाएगा 7 पे, 8750, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 10 में से 5 निकाले 5, यहाँ पे बचे 9 और 25, अच्छे लगाएंगे 0, तो अब ये चला जाएगा पे, दैट इज 250, तो हमारा आंसर आ गया 0.7। सो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जहाँ पे डिवीजन नहीं करनी, विदाउट एक्चुअल डिवीजन लिखा है, वहाँ पे आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर्स अगर 2 और 5 होंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2, 5 के अलावा कोई फैक्टर आएगा तो वो रिपीटिंग डेसिमल बनेगा। और जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन है वहाँ पे तो आपने डिवीजन करके ही दिखाना है, और वहाँ से प्रूव करना है कि हमारी जो वैल्यू आई है वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।